Good afternoon, students. Let's continue with prepositions, and our today's topic is since. So now we will start from for. For is used with periods of time to indicate how long an action lasts. For का उपयोग हम एक ऐसे समय अवधि को बताने के लिए करते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि कार्य कितने समय के लिए चला. It is generally used with the perfect tense, but it also used with other tenses. Generally ये जो है perfect tense के साथ यूज किया जाता है. Tenses हम previous में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे tenses में भी इसका प्रयोग किया जाता है. Example आप देखेंगे यहाँ पर कुछ. They have lived here for 5 years. वो पिछले 5 सालों से यहाँ रहते हैं. It rained continuously for 12 hours. 12 घंटे से बारिश हो रही. We stayed there for 15 days. पिछले 15 दिनों से हम यहाँ पर रुके हुए थे. They have been working for 2 hours. वो पिछले 2 घंटों से यहाँ पर काम कर रहे हैं. She will not be here for another 3 hours. The next one is since. Since is used with a point of time in the past from which some action began and it continues till the time of speaking. इट इज जनरली यूज्ड विद द परफेक्ट टेंस. सिंस का उपयोग भी परफेक्ट टेंस के लिए किया जाता है. यहाँ ऐसे समय को प्रदर्शित किया जाता है, कोई ऐसे कार्य के लिए हम समय का प्रयोग करते हैं यहाँ पर जो पिछले पास्ट समय में शुरू हुआ था और जब तक ये बात चल रही है, जब तक वो काम कंटिन्यूएशन में चल रहा है, अभी एंड नहीं हुआ है. एग्जाम्पल देखेंगे आप. ही हैज लिव्ड हियर सिंस 1980. मतलब वो 1980 से यहाँ रह रहे हैं, मतलब अभी वो छोड़कर नहीं गए हैं, अभी भी वो इसी जगह पर रह रहे हैं. एवरीथिंग इज चेंज सिंस द लास्ट समर. पिछले समर से सब चीजें परिवर्तित होती आ रही हैं. इट हैज नॉट रेन सिंस द एंड ऑफ जून. जून का जब से एंड आया है, जब से बारिश नहीं हुई है. ही हैड बीन राइटिंग नॉवेल्स सिंस ही वॉज 30 years old. जब वो 30 साल का था, जब से नॉवेल लिखता आ रहा है, ये उसकी आदत अभी भी बनी हुई है, इसका एंड नहीं हुआ है. तो एक थोड़ा सा डिफरेंस है फॉर और सिंस में. इसको बहुत ध्यान रखिए जब आप यूज करें कि सिंस में एक काम को बताया जाता है जो पिछले समय से चल रहा है, लेकिन उसका अभी एंड नहीं हुआ है, कंटिन्यूएशन में वो प्रोसेस चालू है. द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम. From indicates the starting point of action in the past or future. It is always used with to or till. From जो है starting point को बताता है कि कोई कार्य भूतकाल में या भविष्य में कब शुरू होगा. जी जनरली to और till के साथ भी यूज होता है. जैसे एग्जांपल देखिए आप. They lived here from 1980 till 1990. वो यहाँ कब तक रहे थे? 1980 से लेकर 1990 के बीच में. देखिए from लगा है और till भी लगा है. वी वर्कड फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल इवनिंग. हम सुबह से शाम तक काम करते थे. शी लिव्ड विद देम फ्रॉम द एज ऑफ 20. वो 20 साल की उम्र से यहाँ रह रहे थे. He lives in his office from 9 a.m. to 5 p.m. समय अवधि बता रहे हैं कि वो ऑफिस में कितनी देर रहते हैं, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक. She is interested in the period from 1950 to 1960. उन्हें किस पीरियड समय काल में ज्यादा रुचि थी? 1950 से लेकर 1960 के बीच की. नेक्स्ट वन इज टिल एंड until. Till and until are used to show something happening or done up to a particular point in time and then stopping. Till और until का हिंदी में मतलब होता है तक. ये उस बात को प्रदर्शित करते हैं कि कोई काम निश्चित समय पर शुरू हुआ और वो खत्म हो गया. एग्जाम्पल देखेंगे. He is expected to be here until और till the end of the week. वो यहाँ कब तक रुकने वाले हैं? ये जब तक इस सप्ताह का अंत होगा. I was employed by the company until 1980. मैं इस कंपनी के द्वारा कब कब से काम कर रहा हूं, यहाँ पर कब से एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा हूं? 1980 तक. You will have to wait until my return. तुम कब तक मेरा इंतजार करोगे? जब तक मैं लौट कर नहीं आ जाऊं. The next one is before and after. The prepositions before and after are used to relate events to a particular time. Before after आप सबने यूज किए हैं. Before पहले, after बाद में. आप जानते हैं किसी भी समय की अवधि को प्रदर्शित करने के लिए कोई घटना पहले हुई या कोई घटना बाद में हुई, उसको प्रदर्शित करने के लिए हम before और after का प्रयोग करते हैं. Before means earlier,
देन, एंड आफ्टर मीन्स लेटर देन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। एग्जाम्पल देखेंगे आप, आई गेट अप बिफोर 6, मैं 6 बजे के पहले उठ जाती हूँ। शी रिटर्न बिफोर मंडे, वो मंडे के पहले यहाँ पर लौट आई थी। दे केम हियर आफ्टर 8 o'clock, वो यहाँ पर कितनी बजे आए, 8 बजे के बाद। एंड वी वेंट टू पेरिस फॉर ईयर्स आफ्टर आवर मैरिज, हम हमारी मैरिज के 4 साल बाद कहाँ चले गए थे, पेरिस चले गए थे। तो tomorrow we will continue with this one. Till then, thank you very much.